दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले हेडलाइंस। इंतकाल के 22,000 केस पेंडिंग, जनमंच पर क्या करती रही पूर्व सरकार, सुक्खू का भाजपा से सवाल। भारत न्यूजीलैंड मैच की टिकटें गायब, काउंटर पर ऑफलाइन टिकट बेचने से मुकरा एचपीसीए, युवाओं ने की जोरदार नारेबाजी। मंडी से आपदा राहत राशि देने की शुरुआत करेगी प्रदेश सरकार, 23 अक्टूबर को पड्डल से होगा आगाज। नोटिस के बाद भी काम पर नहीं लौटा कोई कर्मचारी, सभी एडीसी ने सौंपी जिला परिषद कर्मियों की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार ने बदले 5 एचपीएस अफसर, मुख्य सचिव ने जारी किए तबादला आदेश। अब फॉरेस्ट ट्रैकिंग गाइड रखेगा वन विभाग, जीपीएस से होंगे लेस, कमीशन के आधार प्रति ट्रिप होगा भुगतान। हरियाणा के 4 युवकों ने फर्जी सर्टिफिकेट से डाक विभाग में हथियाली नौकरी, शिमला में दे रहे थे सेवाएं। क्रशर की मार, 45 का रेता 85 रुपए प्रति क्यूबिक पार, आसमान छूने लगे भवन निर्माण सामग्री के दाम। और अब खबरें विस्तार से। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के बाद अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने भी पूर्व सरकार के जनमंच पर निशाना साधा है। आइए जानते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा ने सरकार में रहते हुए आम जनता को ठगने का काम किया। प्रदेश में राजस्व विभाग से जुड़े इंतकाल के करीब 22,000 मामले लंबित पड़े हुए हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब जनमंच का आयोजन किया गया तो इन मामलों का निपटारा क्यों नहीं हुआ। जनमंच के नाम पर भाजपा आम लोगों को ठगती रही, लेकिन अब कांग्रेस सरकार आम लोगों की इस समस्या का समाधान करेगी। उधर मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि राज्य सरकार 31 अक्टूबर को इंतकाल अदालत का आयोजन करने जा रही है। इस मौके पर अरसे से लंबित मामले एक ही समय और एक ही जगह पर निपटाए जा सकेंगे। 25,000 मामले जिन व्यक्तियों की रजिस्ट्री हो चुकी है, रजिस्ट्री के बाद उनके इंतकाल नहीं हो सके, तो किस प्रकार के ये लोग कार्य करते रहे, ये सबके सामने है। 27,000 के करीब निशानदेही है और कितने पार्टीशन के ऐसे मामले हैं जो कई सालों से हो ही नहीं पा रहे। कारण ये है कि पिछली सरकार ने जनता पर सब चीज का बोझ डाला और जो जनमंच की बात करते थे, अब उनसे सवाल ये पैदा होता है कि आपके इतने जनमंच हुए, उन जनमंचों में क्या इंतकाल के काम भी नहीं करवा सके, पार्टीशन के काम भी करवा नहीं सके, डिवीजन के काम नहीं करवा सके, कैसे 27,000 मामले इंतकाल के रह गए। तो जनमंच किस प्रकार का जनमंच था जहाँ जनताओं को सुविधाएं नहीं उपलब्ध करवा सकी। तो पिछली सरकार ने जनता को ठगा था, जनमंच के नाम पर लोगों के कार्य करने को कहते थे, लेकिन जनमंच के नाम पर उन्होंने कार्य नहीं किए। इसका उदाहरण आपके सामने ये इंतकाल के 25,000 मामले आपके सामने पड़े। धर्मशाला में 22 अक्टूबर को भारत और न्यूजीलैंड क्रिकेट मैच के टिकट गायब हो गए हैं। टिकटों की मारामारी का यह आलम बुधवार को एचपीसीए स्टेडियम के बाहर देखने को मिला। भारत बनाम न्यूजीलैंड मैच के टिकट ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन भी गायब हो गए हैं। ऑनलाइन टिकटें तो पहले ही बिक चुकी थी, लेकिन ऑफलाइन भी टिकट नहीं मिल रहे हैं। एचपीसीए ने बुधवार को टिकट काउंटर में टिकट बिक्री की बात कही थी, लेकिन काउंटर खोला ही नहीं गया। सुबह 5 बजे से ही भूखे प्यासे क्रिकेट प्रेमी दिन भर प्रचंड गर्मी के बीच काउंटर खोलने का इंतजार करते रहे, लेकिन युवाओं के हिस्से मायूसी ही आई, जिसके चलते आक्रोशित युवाओं ने क्रिकेट काउंटर के बाहर एचपीसीए के खिलाफ जोरदार नारे लगाए। एचपीसीए के महासचिव अवनीश परमार ने बताया कि आईसीसी की ओर से टिकट बिक्री की व्यवस्था की गई है, वही निर्धारित करेगा कि टिकट ऑफलाइन बेचनी है या नहीं। 22 अक्टूबर के मैच की टिकटें ऑनलाइन बिक गई हैं, ऐसे में एचपीसीए प्रबंधन क्या कर सकता है। बरसात में मिले जख्मों पर मरहम लगाने के लिए सुक्खू सरकार ने 4,500 करोड़ का राहत पैकेज जारी किया है, जिसकी शुरुआत मंडी से होने जा रही है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार ने अपने संसाधनों पर आपदा प्रभावितों के लिए राहत पैकेज जारी किया है। इसकी शुरुआत जिला मंडी से होने जा रही है। 23 अक्टूबर को मंडी के पड्डल मैदान में होने जा रहे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जिला के प्रभावित परिवारों को राशि प्रदान करेंगे। आपदा राहत पैकेज का हम मंडी से शुरुआत कर रहे हैं, कुल्लू से शुरुआत कर रहे हैं, बिलासपुर में शुरुआत कर रहे हैं और लोगों को जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनको राहत पहुंचाना ही हमारा मुख्य मकसद है और उसके बाद और जो रिस्टोरेशन के कार्य है वो करना हमारा उद्देश्य है। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने अब तक हिमाचल को कोई सहायता नहीं दी है। विशेष राहत पैकेज देना तो दूर, अब तक प्रदेश की ओर से क्लेम किया गया नुकसान का मुआवजा भी सरकार की ओर से नहीं मिला है। अभी तक केंद्र सरकार से कोई रिलीफ नहीं मिला है। जो हमने क्लेम किया, जो क्लेम का मिलता वो भी नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि स्पेशल रिलीफ पैकेज तो मिला नहीं, राष्ट्रीय आपदा तो घोषित हुई नहीं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, विधानसभा में चुने हुए लोगों ने वहाँ जो राष्ट्रीय आपदा और स्पेशल रिलीफ पैकेज की हमने बात की थी उसमें भी सरकार का साथ नहीं दिया, तो जनता के साथ कैसे खड़े रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में केंद्रीय टीम हिमाचल में हुए नुकसान का जायजा लेकर गई है। ऐसे में अब भी राज्य सरकार को उम्मीद है कि केंद्र हिमाचल प्रदेश के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाएगी। और हमारी सरकार जनता के साथ खड़ी है और हम चाहते हैं कि जो हमारा क्लेम बनता है, जो हमने 12,000 करोड़ का क्लेम बना है, उसकी जो तीसरी केंद्रीय टीम आई है, मुझे लगता है कि उस बारे में जल्दी ही केंद्र सरकार को फैसला करना है। पंचायती राज विभाग में विलय की मांग पर अड़े जिला परिषद कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई होगी, अब जल्द ही पता चल जाएगा। हड़ताल पर बैठे जिला परिषद कर्मचारियों को लेकर सभी जिलों के एडीसी ने पंचायती राज विभाग को रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हड़ताली कर्मचारियों में से कोई भी काम पर नहीं लौटा है। एडीसी की ओर से जेई एवं तकनीकी सहायकों को नोटिस जारी किया गया था। इसमें उन्हें 18 अक्टूबर तक काम पर लौटने को कहा गया था, लेकिन कोई भी जेई और तकनीकी सहायक काम पर नहीं लौटा है। रिपोर्ट आने के बाद अब पंचायती राज विभाग की ओर से सभी एडीसी को कार्रवाई के लिए आदेश जारी किए जाएंगे। सभी एडीसी अब पंचायती राज विभाग के आदेशों के इंतजार में हैं। बता दें कि जिला परिषद काडर के तहत आने वाले करीब 4,700 कर्मचारी पिछले 20 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिससे विकास कार्यों पर ब्रेक लग गई है। हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा में तैनात 5 अफसरों को बदला गया है। इस संबंध में सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने बुधवार को 5 एचपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने एचपीएस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। एचपीएस अधिकारियों में शमशेर सिंह को एचपी लीव रिजर्व पुलिस मुख्यालय से बदलकर एसपी लीव रिजर्व पीडीसी ड्रोह लगाया गया है। एसपी लोकायुक्त वीरेंद्र कालिया को एसपी लीव रिजर्व पुलिस मुख्यालय लगाया गया है। इसके अलावा एएसपी दिनेश शर्मा को सेकंड आईआरबीएन स्कोह से बदलकर एएसपी लीव रिजर्व पुलिस मुख्यालय लगाया गया है। इसके अतिरिक्त अंडर ट्रांसफर चल रहे डीएसपी योगेश दत्त को 4th आईआरबीएन की जगह अब डीएसपी 5th आईआरबीएन बस्सी जिला बिलासपुर लगाया गया है। वन मित्र भर्ती की तैयारियों के बीच विभाग ने अब फॉरेस्ट ट्रैकिंग गाइड रखने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। आइए जानते हैं। भविष्य में प्रदेश भर में 100 से ज्यादा प्रशिक्षित गाइड से वन विभाग अनुबंध करेगा। यह वे लोग होंगे जिन्हें पूर्व में विभाग की तरफ से प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र बांटे गए हैं। इस फैसले से प्रदेश में 500 युवाओं को अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलने की संभावना है। हालांकि इन गाइड को मासिक आधार पर वेतन नहीं दिया जाएगा, बल्कि यह सभी कमीशन के आधार पर ही काम करेंगे और प्रति ट्रिप के हिसाब से इन्हें भुगतान किया जाएगा। वन विभाग गाइड के लिए रेट तय करेगा। इस रेट के आधार पर ट्रैकर भी वन विभाग पंजीकृत करेगा। तय रूट पर इन्हें घुमाने के बाद बेस कैंप तक सुरक्षित पहुंचाने का जिम्मा विभाग के गाइड का होगा। इन गाइड को दोबारा ट्रेनिंग के साथ ही उन ट्रैकिंग रूट पर लगाया जाएगा जिन्हें वन विभाग ने चिन्हित किया है। हिमाचल में फर्जी सर्टिफिकेट से डाक विभाग में नौकरी हथियाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।
शिमला के ठियोग में 4 युवकों ने डाक विभाग में फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे नौकरी हथियाई है, जिसकी शिकायत खुद डाक विभाग के इंस्पेक्टर ने पुलिस में दर्ज करवाई है। जांच में पता चला है कि आरोपियों ने ग्रामीण डाक सेवक की नौकरी के लिए फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर विभाग को दे दिए। डाक विभाग ने जब सत्यापन के लिए प्रमाण पत्र भेजे तो प्रयागराज और जम्मू कश्मीर के शिक्षा विभाग द्वारा सर्टिफिकेट गलत पाए गए। विभाग के निरीक्षक ने चारों ग्रामीण डाक सेवकों के खिलाफ पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवा दी है। सभी आरोपी सुशील, साहिल, राकेश और कर्मवीर हरियाणा के निवासी हैं, जो जिला शिमला में नौकरी कर रहे थे। हिमाचल के कई जिलों में क्रशर बंद होने से निर्माण कार्य बंद होने के कगार पर पहुंच चुके हैं, जबकि कई लोग बेरोजगार हो चुके हैं। पेश है यह विशेष रिपोर्ट। क्रशर बंद होने से 45 रुपए में मिलने वाला रेता अब 85 रुपए में मिल रहा है, जबकि 35 रुपए में मिलने वाली बजरी भी अब 52 रुपए प्रति क्यूबिक तक पहुंच गई है। आपदा में बेघर हुए लोगों को सरकार ने घर बनाने के लिए राहत राशि जारी कर मरहम तो लगा दिया, लेकिन महंगी रेत बजरी के कारण उनका बजट बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कांगड़ा जिला में सबसे बड़ी परेशानी निर्माण कार्य में लगी कंपनियों एवं ठेकेदारों को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों के टेंडर ले रखे हैं, जिन्हें निर्धारित समय में पूरा करना है। ठेकेदारों ने बताया कि जब उन्हें काम अवार्ड हुए थे उस समय रेत के दाम 45 रुपए प्रति क्यूबिक थे, जो इन दिनों बढ़कर 85 रुपए तक पहुंच चुके हैं। इसी तरह बजरी के रेट भी 35 से बढ़कर 52 रुपए प्रति क्यूबिक तक जा चुके हैं, जिससे उन्हें आर्थिक तौर पर बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। चलते चलते में कुछ और बड़ी खबरें। वक्त से पहले ठंडा हुआ हिमाचल, बारिश और बर्फबारी से बढ़ी ठिठुरन, जल्द सर्दी आने के संकेत। बिना सवारी सामान की टिकट काटने पर कंडक्टर से उलझा शख्स, नाहन में पेश आया मामला। वेटरिनरी फार्मासिस्ट की 25 अक्टूबर को होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेरिट लिस्ट आने के बाद विभाग ने जारी की अधिसूचना। धर्मशाला शिमला एनएच पर दधोल चौक के पास पलटी कार, 2 युवक घायल। न्यूज बुलेटिन में इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।